बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक बिलखसूस अमेरिका और बरतानिया में लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनियां बना रखी हैं, जिसके इंचार्ज इस मुल्क में मुकीम ऐसे पाकिस्तानी होते हैं जिनके पास दोहरी शहरियत हो। इन जिम्मेदारान या एजेंट्स की तकर्री फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अमल में लाई जाती है। ये नुमाइंदे इन ममालिक में मौजूद दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों या जिनके पास नायकोब कार्ड है से अपनी जमात के लिए फंड्स इकट्ठे करते हैं और फिर इन्हें पाकिस्तान भिजवाते हैं। इन एजेंट्स को पार्टी का मंशूर भेजा जाता है और ये हदायत भी दी जाती हैं कि पाकिस्तानियों के अलावा किसी गैर मुल्की हुकूमत, शख्सियत या इदारे से पार्टी के लिए फंड्स हासिल ना करें। इलेक्शन कमीशन एक्ट सन 2017 के सेक्शन 204 के सब सेक्शन 3 के तहत किसी भी सियासी जमात को बिलवास्ता या बिलावास्ता हासिल होने वाले फंड्स जो किसी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टी नेशनल कंपनी या प्राइवेट कंपनी या फर्द से हासिल किए गए हों, वो ममनुआ फंड्स के जुमरे में आते हैं। इस एक्ट में इस बात की वजाहत की गई है कि दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी या जिनको नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने नायकोब कार्ड जारी किया है, इन पर इसका इतलाक नहीं होता। इसके अलावा सेक्शन 204 के सब सेक्शन 4 के तहत अगर ये साबित हो जाए कि किसी सियासी जमात ने ममनुआ ज़राए से फंड्स इकट्ठे किए हैं तो जितनी भी रकम पार्टी के अकाउंट में आई है इसको भाग सरकार जब्त करने का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास है। आर्टिकल 210 के तहत अगर किसी जमात पर ममनुआ ज़राए से बैरून ममालिक से चंदा हासिल करने के सबूत मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त की हुकूमत को इस जमात के खिलाफ रेफरेंस भेजेगा, जिस पर अमल दरामद करना हुकूमत वक्त के लिए लाजिम होगा। इलेक्शन कमीशन एक्ट सन 2017 की शेख 212 के तहत ममनुआ ज़राए से हासिल होने वाले फंड्स की पादाश में इलेक्शन कमीशन इस सियासी जमात को कलादम करार देने के हवाले से वफाकी हुकूमत को लिखेगा और वफाकी हुकूमत 15 रोज़ में ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी सियासी जमात के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस को दुरुस्त मानती है तो ऐसी सूरत में सियासी जमात ख़त्म हो जाएगी। ऐसा होने की सूरत में इस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट के अलावा अरकान सूबाई असम्बली हत्ता कि लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी नाअहल हो जाएंगे। पाकिस्तानी तारीख में सिर्फ एक सियासी जमात पर पाबंदी आयद हुई है जिस पर इल्ज़ाम साबित हो गया था कि उन्होंने ममनुआ ज़राए से पार्टी चलाने के लिए फंड्स इकट्ठे किए हैं। ये जमात नेशनल अवामी पार्टी थी। नेशनल अवामी पार्टी एक प्रोग्रेसिव सियासी जमात थी और इसकी बुनियाद सन 1958 में इस वक्त के मशरकी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में अब्दुल मजीद खान भाषानी ने रखी थी। इस जमात ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में अपना किरदार अदा किया, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इस जमात पर गद्दारी और इंडिया से फंड्स हासिल करने के इल्ज़ाम आयद होने के बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके बाद से लेकर अब तक किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं हुई। ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग का मामला सन 1962 से ही पाकिस्तान की सियासत में शामिल रहा है। इस दौर में पॉलिटिकल पार्टी एक्ट बनाया गया, जिसके बाद फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के बारे में तमाम सियासी जमातों को रोक दिया गया। इसी एक्ट को साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनाया गया पॉलिटिकल पार्टी एक्ट सन 2002 में भी बरकरार रखा गया। यहाँ तक ही नहीं बल्कि इलेक्शन एक्ट सन 2017 में भी इस कानून को बरकरार रखा गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट सन 2017 के सेक्शन 204 के सब सेक्शन 3 के तहत किसी भी सियासी जमात को बिलवास्ता या बिलावास्ता हासिल होने वाले फंड्स जो किसी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टी नेशनल या प्राइवेट कंपनी या फर्द से हासिल किए गए हों, वो फॉरेन फंडिंग के जुमरे में आते हैं। ममनुआ फंडिंग कोई ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तानी ना हो या वो अपनी पाकिस्तानी शहरियत को छोड़ चुका हो और वो पाकिस्तान की कोई सियासी जमात इससे फंड्स वगैरह ले तो ऐसे फंड्स ममनुआ फंड के जुमरे में आते हैं। तहरीक इंसाफ का केस वाज़े हो चुका है कि फॉरेन फंडिंग का नहीं, इसलिए फॉरेन फंडिंग वाला बयानिया तो ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई बात नहीं की। फॉरेन फंडेड पार्टी केस वो होता है कि बाहर की हुकूमत या इदारा पार्टी बनाए और चलाने के लिए फंडिंग करे। इलेक्शन कमीशन के फैसले का दूसरा पहलू पार्टी के अकाउंटिंग का मामला है। अकाउंटिंग के मामले में पार्टी फंडिंग में अगर ममनू फंड्स हों तो जब्त हो जाते हैं। फंड्स जमा करने वाले को पता होता है कि किससे फंड्स लिए गए, ये पार्टी को नहीं पता होता। ये सिर्फ अकाउंटिंग के मामलात को इलेक्शन कमीशन ने देखा है। अगर फंड भेजने वाला किसी गलत तरीके से पैसा हासिल कर चुका है तो इस बात का इल्म पार्टी या पार्टी के सरबराह को तो नहीं होगा।
ये तो यही बात हुई कि जिससे फंड लिया जाए पहले इसके बारे में तहकीक की जाए कि इसने पैसे कहाँ से लिए। यहाँ तो नून लीग पूरी की पूरी अपनी किसी कमाई की कोई रसीद जमा नहीं करा सकी और आप तहरीक इंसाफ से कह रहे हैं कि $400 फंड्स देने वाले की कमाई की रसीदें पेश की जाएं। फैसले में बहुत से ऐसे लोगों को गैर मुल्की दिखाया गया है जो दरअसल दोहरी शरीयत रखते हैं या फिर पाकिस्तानी हैं और बाहर का कारोबार कर रहे हैं। फैसला आते ही पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करते तहरीक इंसाफ को दोबारा फंड भेजना शुरू कर दिए, जिनके साथ इमरान खान सादिक और अमीन ममरुआ फंडिंग समेत दिलचस्प जुमले भी तहरीर थे।